ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजनीति में बहुत सी खबरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सीधे देश के करोड़ों युवाओं और उनके सपनों और उनके भविष्य से जुड़ी होती है। हाल ही में देश के सियासी गलियारों से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जैसे ही ये खबर आई, जंतर मंतर पर अलग ही जश्न का माहौल देखने को मिला। वजह, लंबे समय से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और उनकी 3 मांगों में से पहली मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले की खुलकर तारीफ की है और इसे राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत पद से ऊपर रखने वाला कदम बताया है। अब सवाल यह है कि आखिर अमित शाह ने क्या कुछ कहा है और अब इस पूरे मामले पर क्या माहौल है। कहानी की शुरुआत होती है देश के उन लाखों करोड़ों छात्रों से जो दिन रात एक करके नीट जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं। एक छात्र का सपना सिर्फ उसका सपना नहीं होता, उसके साथ पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन जब परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या धांधली की शिकायतें आती हैं तो छात्रों का दिल टूट जाता है, उनकी उम्मीद खत्म हो जाती है। देश भर से छात्रों और अभिभावकों ने अपनी चिंताएं जाहिर की, विरोध प्रदर्शन हुए और एक ही मांग उठी, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमें जवाबदेही चाहिए। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राजनीति शुरू कर दी। कोई इसे अपनी जीत बताने लगा तो कोई सरकार पर सवाल उठाने लगा। माहौल में काफी हलचल मच चुकी थी, लेकिन जब बात देश के भविष्य पर आ जाए तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ता है, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि युवाओं और देश के हित से बढ़कर कोई पद नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस फैसले की दिल से तारीफ की है। शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए देश, हमारे युवा और छात्र किसी भी पद से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से इस्तीफा इसी सिद्धांत को दर्शाता है। शाह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पीएम मोदी के फैसलों की तारीफ की और भरोसा जताया है कि इन कदमों से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट पास करने वाले स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा। प्रधान के कार्यकाल पर बात करते हुए शाह ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP को असरदार ढंग से लागू करने, पीएम श्री स्कूलों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करने और इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच तालमेल बेहतर बनाने में उनके योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को ज्यादा समावेशी और छात्र केंद्रित बनाने की प्रधान की कोशिशें काबिले तारीफ थी और उनका कार्यकाल एक विकसित भारत बनाने के प्रति उनके समर्पण का सबूत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और जवाबदेही की मांग की जा रही थी। उनके इस्तीफे से एक अहम राजनीतिक मोड़ आया है। इस घटनाक्रम पर सभी राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां विपक्षी दल ये दावा कर रहे हैं कि इसे छात्र विरोध प्रदर्शन की जीत बता रहे हैं, वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे जवाबदेही और राष्ट्रीय हित के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण करार दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इस्तीफे के बाद आगे क्या हुआ। उसके बाद केंद्र सरकार और CJP की एक बैठक हुई जिसमें उनकी मांगे मान ली गई और उसके बाद CJP ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। आपका इस पूरे कदम पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इस कड़े फैसले से हमारे देश का एग्जाम सिस्टम अब सुधर जाएगा? फिलहाल अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।